Now, class 8 math classes, page number 18. Now, in this video, we are going to start example number 1, page number 80, multiplication, algebraic multiplication. Now, example number 1. दिस इज सिमिलर एज ए प्रीवियस वीडियो, बस इसमें क्या हुआ था, हम लोग टू मोनोमियल पे वर्क कर रहे थे. इसमें क्या करना है हमको, ट्राइनोमियल या उससे भी मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करना है. ठीक है, उसमें हम लोग टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे. यहाँ पे क्या होगा, हमारे 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है, 4, 5, 6 हो सकता है. ठीक, बट प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा. नाउ स्टार्ट द फर्स्ट एग्जाम्पल. मान लीजिए ये क्या है, 5y z 10 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर सॉरी y क्यूब है एंड z पे पावर 4 एंड लास्ट इज 6x स्क्वायर y स्क्वायर और z पे पावर 5. इसमें अभी क्या करना है, सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे. ठीक है, इन दिस इक्वेशन वी अप्लाई द सेम प्रोसेस. इसको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना है. मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा कर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे. ओके, इतना हो गया. अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को वन साइड ले लेते हैं. इसमें हमारा 5 इंटू 10 इंटू -3 इंटू 6, ये सारे हमारे कांस्टेंट वैल्यू हो गए. अब सेम टाइम वेरिएबल को जोड़ लगाते हैं. हाँ, ये भी क्या, एक्स स्क्वायर. ओके, इस टाइप का हो गया. हम लोग वाई वेरिएबल को लेते हैं. वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू एंड जेड सॉरी वाई स्क्वायर. अब जेड की बात करते हैं. इंटू जेड में क्या है, देखिए जेड है इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड पे पावर 4 इंटू जेड पे पावर 5. इस टाइप का हो गया ना. इसको अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज 50 इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 60 120 180 एंड देन 180 इंटू 5 करेंगे. हमारा जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 900 आ रहा है. कितना आएगा, 900. ये दोनों हो गया 50 इंटू 5 करेंगे 150 करेंगे इतना 900. देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव साइन है, ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. ओके, 1 है तो नेगेटिव हो जाएगा. ये सारे प्लस पॉजिटिव 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 और नेगेटिव. ओके, नेगेटिव हो गया इंटू. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखिए इसमें बेस क्या है, कॉमन है. सेम प्रोसेस हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा, a पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल टू a m प्लस n. ओके, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे. ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा आपका, x तो पावर कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. देखिए x पे पावर 1 हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. ओके, तो मैं 2. नाउ y की बात करते हैं. y में कितना है, 1 प्लस 2 प्लस दिख रहा है ना 3 प्लस 2. और z की बात करते हैं. z इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 2 प्लस सॉरी 2 प्लस 4 प्लस 5. ओके, नाउ हम सबको क्या करें, सम कर देते हैं. ये माइनस 900 इंटू एक्स पे पावर कितना है, 6 एंड 7. एक्स पे पावर 7, वाई पे कितना है, वाई पे पावर कितना है, 5 6 7 8 एंड जेड पे पावर कितना है, देखिए 5 5 10 एंड 12. इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 900 एक्स पे पावर 7 वाई पे पावर 8 एंड जेड पे पावर 12. इस टाइप का हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे. दिस इज योर आंसर.
एग्जाम्पल नंबर हम लोग आते हैं सेकंड पे। आप लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है खुद से कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, तो ये क्या है, इसमें क्या है देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मोनोमियल ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली। क्योंकि इसमें क्या करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसमें एग्जाम्पल सेकेंड, इसमें हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या होता है, लेंथ इंटू बेस होता है। यानी हमारा क्या है, देखिए दो वेरिएबल हमको गिवन है, ठीक है। एक लेंथ दिया है एल इक्वल टू, हमें गिवन है हमारा एल इक्वल टू 20x पे पावर 4 सॉरी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, एंड बेस इक्वल टू गिवन है 5y स्क्वायर। नो, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, ये कोई आपका लेंथ है, ये क्या आपका बेस है, ठीक। किसी भी आपका रेक्टेंगुलर फील्ड का ये जो भी है, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 20x स्क्वायर इंटू, ये क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा 100x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। ऐसा आ गया। इस 100 को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पे पावर 2 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दोनों आपका आंसर होगा, ठीक। क्योंकि देखिए ये भी आंसर आपका करेक्ट है, ये भी आंसर सही है, क्योंकि 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। इसी तरह सिमिलर आपका नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं, वैल्यू बस इनटू करिए, आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगल। ये क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था। इस अगर इसका आप दूसरा भी लगाना चाहते हैं, सिंपल है, देखिए ये क्या है 3mn, ये हो गया आपका लेंथ, और बेस इक्वल टू गिवन 3mn एंड बेस इक्वल टू 4np। बस इसको क्या कीजिए, 3mn इंटू 4np, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू 12, ये m होगा, ये क्या होगा, n स्क्वायर होगा, ये क्या होगा p, क्योंकि n 2 टाइम है तो स्क्वायर होगा, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या है कि हमको 3 वेरिएबल गिवन है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसमें 3 वैल्यू गिवन है, एल इक्वल टू समथिंग इज एक्स वाई, बेस इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई एंड लेंथ बेस है, हाइट इक्वल टू गिवन 2x वाई स्क्वायर, इस टाइप का आपको गिवन है, ठीक है। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको फॉर्मूला पुट करिए, एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर। ना इसको सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू एक साथ ले लीजिए, 2 इंटू 2, ओके। नाउ एक्स वेरिएबल कौन कौन से देखिए, एक्स 1 2 3, एक्स हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये कि वाई की बात करते हैं। वाई कौन कौन सा है, वाई है क्या इंटू वाई हो गया और वाई स्क्वायर हो गया। ना इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, दिस इज कितना आएगा, एक्स पे पावर कितना है, देखिए 2 3 एंड 4, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, ए एम प्लस एन वाला,
ए एम इंटू ए एन। तो इस टाइप का हम लिखेंगे तो 1 + 2 + 1 इंटू वाई 1 + 1 + 2। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे कितना 4 आएगा, ये क्या आएगा एक्स का पावर कितना हो गया 4 एंड वाई का पावर कितना हो गया 4। दिस इज योर आंसर। Now next question, example number 4. This is the most important question. Now example number 4, most important question. इसमें देखो क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ठीक, तो क्या करना फाइंड करना है प्रोडक्ट, ठीक, मल्टीप्लाई करना है और इसको क्या करना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन इज गिवन 3/4 x² y³ and z² and -8/9 x⁴ and yz⁴ एंड इतना तो हमको पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर वेरीफाई करना है, क्या x = 1 y = 2 एंड z = -1। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, नहीं सबसे पहले क्या करना है हमको z⁴ 0, ठीक, कोई बात नहीं, z⁴ 0 है। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किसका किसका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल। ओके, सॉल्व करते हैं। 3/4 x² y³ and z⁴ into 9 x⁴ y⁴ 1 and z⁴ 4। इस टाइप का है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड ले लेते हैं, 3 × 4 × -8/9 इतना हो गया, इंटू अब x की बात करते हैं, x⁴ 2 एंड x × x⁴ 4। ओके, इतना हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग y की बात करते हैं। y में क्या देखिए, y³ × y⁴ 1 इतना हो गया। अब z की बात करते हैं, z⁴ 0 × z⁴ 4। ओके, ना इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम एक प्रोसेस जो अपना पुराना है, am × an = am + n। ओके, नाउ सॉल्व दिस इज -24 दिस इज 36, इतना हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा आपका, देखिए इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, इसको भी छोड़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। x⁴ 2 + 4 × x3 + 1 × z⁴ 0 + 4, z⁴ 0 + 4, देखिए ये 0 लिखा है, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला था x⁴ 1 = 1 होता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, z⁴ 0 + 4 यानी 0 + 4, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे कितना जाएगा 12 एंड दिस इज 18, अगेन 6 से कट करेंगे ये जाएगा आपका 2 टाइम में जाएगा, ये कितना जाएगा 3 टाइम में, 2/3। ये कितना आएगा आपका -2/3, x⁴ कितना जाएगा 6, y⁴ कितना होगा 4 एंड z⁴ कितना होगा 4। ओके, इतना तो आपका इक्वेशन क्रिएट हो गया। इतना क्या हो गया आपका इक्वेशन, क्या होगा
क्रिएट होगा। -2/3 x पे पावर 6 y पे पावर 4 एंड z पे पावर 4। नाउ ये जो आपका इक्वेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा हाफ रिजल्ट हो गया, ये क्या आपका आंसर तो आ गया, बट अब इसको वेरीफाई करना है। इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे? अब इन सबको हम लोग रब्ट करते हैं और इस वैल्यू के अंदर हम लोग क्या करते हैं? x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इसके अंदर हम लोग वैल्यू आउटपुट करते हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड इसको तो राइट हैंड साइड लाना चाहते हैं हम लोग, तो ये हमारा आया तो सॉल्व करने पे देखिए ना 2x3 x ये क्या है x पे पावर 6 y पे पावर 4 एंड z पे पावर 4 ये आया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, ठीक। कैसे देखिए प्रूफ करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारे मेन इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमारा क्या, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 3 पे पावर 4 x स्क्वायर y 3 z पे पावर 0 इंटू -8 पे पावर 9 x पे पावर 4 y पे पावर कुछ नहीं 0 z पावर 4। ना इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए x जहाँ भी x होगा वहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 1 ना। तो ये क्या होगा? 2/3 x की जगह क्या लिखना है हमको? 1 पे पावर 6 और y की वैल्यू क्या है? 2 पे पावर 4 एंड z की वैल्यू क्या है? 1 पे पावर 4। इस टाइप का लिख दिए, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इधर पुट करते हैं 3/4, ठीक, इंटू ये क्या है? x की वैल्यू क्या हमारा? 1 पे पावर 2, y की वैल्यू क्या है? देखिए y इक्वल टू क्या है? 2 पे पावर 3 एंड z की पावर क्या है? z की जगह क्या है? 1, इसको 0 इंटू, ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8/9 ये क्या होगा? x की क्या वैल्यू है? 1 पे पावर 4, y की वैल्यू क्या है? 2 एंड z की वैल्यू क्या है? 1 पे पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए जो ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा इसकी बस वैल्यू चेंज हो रही है, ये सबका क्या होगा? सेम होगा। एंड -2/3 यानी किसी भी 1 के ऊपर कितना भी पावर लगा दीजिए, ठीक। अब 1 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 1 पे पावर 6 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कितनी बार भी 1 का इंटू कर लीजिए क्या आएगा? 1 ही आएगा। सो ये क्या होगा? 1 ही, ठीक। ये क्या होगा? 2 पे पावर 4 यानी 2 पे पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम यानी 4 4 जैसे 16 इंटू ये भी क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे इधर का सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा? 3/4 इंटू ये भी 1 आएगा, ये कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू 2 8 इंटू ये क्या आएगा? आपका 0 है तो अगर n पे पावर 0 रहता है तो 1 होता है, n पे पावर जब भी 0 रहता है तो क्या आता है? 1, ठीक। ना इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना आ गया? n पे पावर 0, ये क्या हो गया आपका? -8/9 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। नाउ इसको सॉल्व कीजिए। -2/3 इंटू 16 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं 3/4 इंटू 8 इंटू ये कितना है? -8/9 इंटू 2। ओके बस इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इसको कट कर लेते हैं। कितना टाइम हो जाएगा? 2 टाइम हो जाएगा, ठीक। ये कितना टाइम हो जाएगा? 3 टाइम हो जाएगा और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर भी देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसको कितना आएगा? 32 -32/3 इक्वल टू
इधर भी देखिए कितना है 16, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 इंटू 2 -32/3, -32/3, यानी बोथ साइड इज इक्वल एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ साइड इज इक्वल, बोथ साइड इज इक्वल। तो इसमें क्या करना, बस यहाँ पे हमको क्या है -2/3 इंटू 16 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 8 इंटू -8/9 इंटू 2, इन सबको बस क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कट करेंगे, इसको फैक्टराइज करते जाएंगे, सॉल्व होगा तो हमारे आंसर क्या बचेगा, -32/3 इज इक्वल टू -32/3। इस मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज, बस ये समझ में आ गया। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इन दोनों इक्वेशन का जो भी वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आई थी इसमें हम लोग क्या करेंगे, और इस वैल्यू को पुट करेंगे, बट किसके संग कंपेयर करेंगे, जो इक्वेशन थी उसके संग कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं। ओके, बस इसे ही सॉल्व करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी क्या करना है, हमको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, दो वैल्यू दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल नंबर 5th। इसमें क्या हमारा वैल्यू है 5a 6 इंटू -10 ab स्क्वायर इंटू -1/25 ए स्क्वायर बी क्यूब। ओके, तो सबसे फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है। फिर क्या करना है, वेरीफाई, इसको किससे करवाना है हमको, वैल्यू ए इक्वल टू हमारे क्या है 1 एंड बी इक्वल टू क्या है 2। फर्स्ट हमारा क्या होगा, सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहले इन सब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 5a 6 इंटू -10ab स्क्वायर इंटू -25a स्क्वायर बी क्यूब। ओके, नाउ वह कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं, -8/25, इतना हो गया। ठीक, अब देखो इसके बाद हमारे क्या करते हैं, ए वाले वेरिएबल को एक साथ लेते हैं, a⁴ 6 इंटू a इंटू a⁴ स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। इसके बाद हमारे क्या है, बी वाले की बात करते हैं, बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, इस टाइप हो गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए ये 5 से 5 टाइम कट गया। ओके, ना ये कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। ठीक, तो -2 इंटू -1, यानी माइनस माइनस क्या होता है, अभी आप लोग बताया था, जब भी माइनस इंटू माइनस करेंगे, जब भी माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में रिजल्ट आएगा। किस में आएगा, प्लस में। क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं इधर, हाँ दिख रहा है। जब भी आप लोग क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस, यानी वो रिजल्ट किस में आना चाहिए, प्लस में। तो यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा, अभी आगे कर लेते हैं इसको। ठीक, ये हो गया हमारा, इसको a⁴ 6 + 1 प्लस कितना होगा, 6 + 1 + 2, b = 2 + 3। ओके, नाउ ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही फार्मूला यूज हो रहा है। और इसके बाद क्या करना है, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 2 इंटू a⁴ कितना 8 एंड 9 इंटू b⁴ कितना हो गया 5। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं, 2a⁴ 9 और b⁴ 5। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। ठीक, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, पुट a = 1 एंड b = 2, इसको पुट कर देते हैं। यानी क्वेश्चन हमारा 2a⁴ 9 एंड b⁴ 5। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1⁴ 9 एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2⁵ ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं, 2 दिस इज 1 एंड 2⁵ यानी कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा। कितना आएगा, 32।
पावर 5 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दोनों 4 4 2, दोनों 16 अपॉन 2, यानी दोनों को सॉल्व कर रखना होगा 32, यानी 32 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 64, कितना है 64। दिस इज योर आंसर। नाउ ये हो गया आपका सॉल्व। देखो इसमें किए क्या हम लोग एग्जांपल नंबर 5 में पहले ये इक्वेशन जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी 1 2 3 सबको क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। कांस्टेंट वाले वैल्यू एक साइड ले लिए, ए वाले वैल्यू ए वाले वेरिएबल एक साइड ले लिए, बी वेरिएबल एक साइड ले लिए। इसमें क्या हो रहा था, देखो दो माइनस माइनस आ रहे थे, तो माइनस माइनस ऑलवेज क्या होता है प्लस होता है, ठीक। तो माइनस माइनस हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है सॉल्व करने पे ये हमको मिल रहा था, ए पे पावर ये है, ए पे पावर 9 एंड बी पे पावर 5, ये आया था हमारा सॉल्व करने पे। और यहाँ पे हम लोग क्या किया वैल्यू को पुट करके ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू पुट किया, 2a9 दिस इज दिस एंड दिस सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आंसर आ गई। नाउ होमवर्क इज example and exercise. Okay, example page number 79 and 80, both के example and exercise question. Example and exercise. Okay, good night. Okay, good night and complete homework in morning and send